बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह तफसील के साथ बताऊंगा कि मक्का मदीना कैसे आबाद हुआ। मक्के मदीने का जो पहले नाम था वो था यसरब। दुनिया में एक बादशाह हुआ है जिसका नाम था तूबा। उसके पास इतनी ज़्यादा फ़ौज थी कि वो किसी मुल्क पर हमला करके उसे अपना हिस्सा बना लेता था, और जिस जगह को वो फतह करता था वहाँ से 10 आदमी जो इलमदार और वहाँ के सरदार होते थे उन्हें अपनी फ़ौज के साथ साथ मिला लेता था, ताकि जब वो आगे जाए तो उसे आसानी पैदा और अपने इलाके के बारे में उसे बताते रहें। तूबा ने 1,32,000 फ़ौज का लश्कर लिया और मक्के पर हमला कर दिया, जिसमें 40,000 आलम शामिल थे। जब वो मक्के में आया, बाहर आकर खैमे लगाए। तरीक़ाकार यह था कि जब भी वो किसी रियासत पर हमला करता था, जाकर बाहर खैमे लगाता था, तो लोग उसकी ताकत देखकर, उसकी फ़ौज देखकर बग़ैर जंग किए अपने आप को उसके हवाले कर देते थे। जब तूबा ने आकर मक्के के बाहर खैमे लगाए तो किसी ने भी उसे महसूस ना किया, नज़रअंदाज कर दिया। तूबा ने अपने वज़ीर से पूछा कि यार, इन लोगों ने मुझे कुछ समझा ही नहीं है। उसके वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत, ये जो लोग हैं ये बद्दू लोग हैं, ये अपने नशे में धुंध रहते हैं। यहाँ पर एक गार है जिसकी वजह से दूर दूर से लोग उधर आते हैं, उधर आकर हज वगैरह करते हैं और उन लोगों को पैसे देकर जाते हैं। इनकी वजह से इनकी हवा ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से इन्होंने आपको महसूस नहीं किया। तो वह नौज़बिल्ला, तूबा के दिल में ख्याल आया कि ये जो गार है ये मैंने गार ही गिरा देना है, और इनकी जो औरतें हैं उन्हें मैंने अपना ग़ुलाम बना लेना है। अभी तूबा कहता है कि मैंने ये बात दिल में सोची ही थी। जब मैं रात को सोया तो तूबा को एक बीमारी ज़ाहिर होगी। उसके नाक, कान, मुंह के अंदर से बदबूदार पीप आना शुरू हो गई। तूबा सुबह उठा, जो उसके पास हकीम थे, तूबा ने उन्हें बुलवाया, बहुत इलाज करवाया, लेकिन उसका इलाज ना हुआ। उसके पास जो 40,000 आलम थे, तूबा ने अपने आलमों को बुलवाया कि यार तुम लोग आलम हो, मेरे लिए कुछ करो। जो उन सबसे बड़ा आलम था उसने कहा कि तूबा, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, तुम्हारे और मेरे अलावा कोई ना हो। तुम्हारी बीमारी जो है वो दुनिया की बीमारी नहीं है, लेकिन तुम्हारी बीमारी का मैं इलाज कर सकता हूँ। तूबा ने उसी वक्त हुक्म दिया कि मेरे खैमे से सारे बाहर निकल जाओ। वो आलम और तूबा दोनों अकेले ही खैमे में मौजूद थे। आलम ने तूबा से कहा कि मुझे सच सच बताना कि कहीं जो जो अल्लाह का घर बना हुआ है इसके बारे में तुमने कोई गलत ख्याल तो नहीं सोचा था। तूबा ने कहा कि यार, मैंने दिल में ख्याल सोचा था कि सुबह उठूँगा और उठकर तौबा नाउज़बिल्ला मैंने इस घर को गिरा देना है, जिसकी वजह से मक्के वालों के अंदर इतनी मगरूरी है। आलम कहता कि यार, मैंने ना पिछली किताबों में पढ़ा ये अल्लाह ताला का घर है, इसी वजह से ये तुम्हारी जो बीमारी तुम्हें हुई इसी वजह से हुई है। इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि अब मैं आगे आगे चलता हूँ और मेरे पीछे रींग कर आता हुआ उसी घर के पास आ जा और उसी घर के सामने खड़ा होकर अल्लाह से दो माफ़ी मांग के, या अल्लाह, मैंने जो इस घर के बारे में कहा मुझसे गलती होगी, लिहाजा मुझे माफ़ कर दे। तूबा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, मैं बादशाह हूँ और तू मुझे एक घर से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। आलम ने कहा कि अगर यार मेरी बात मान, अगर तुम्हें आराम ना आया और इससे ज़्यादा भी तुम्हें फजीलत ना मिली तो मेरा सर कलम कर देना। तूबा कहता है ठीक है। तूबा ने रेंगना शुरू कर दिया। आलम आगे आगे, तूबा रेंगता हुआ उसके पीछे पीछे। जब खाने काबे के पास पहुँचे और वहाँ पर जाकर तूबा ने दुआ की कि या अल्लाह, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह की कुदरत, उसी वक़्त तूबा ठीक हो गया। तूबा ने अपने वज़ीर को बुलाया। वज़ीर को कहता है कि हमारी इस सोने और चांदी के एक गिलाफ बना और बनाकर इस खाने काबे के ऊपर डाल दे।
इसलिए डाल दे कि अगर कोई भी बुरी नीयत से यहाँ पर आए तो उसे ये ईंटों का बना हुआ घर ना नज़र आए, उसे ये सोने चांदी का बना हुआ गलाफ नज़र आए और वो समझे कि ये घर आम घर नहीं, ये कीमती घर है। इसलिए कोई इसके बारे में बुरी ख्यालात उसके दिल में ना आए। दुनिया में जब से उम्मत साजी है, सबसे पहले अगर खाने काबे के ऊपर किसी ने गलाफ डाला है तो वो तूबा है। 7 दिन तूबा मक्के में रहा, 100 ऊँट रोज़ ज़ुबा करता अल्लाह की राह में। 7वें दिन तूबा ने ऐलान किया कि आओ हम अब लौट कर वापस चलते हैं। मक्के से लश्कर तुरा, जब 350 किलोमीटर मक्के से बाहर निकला, वहाँ पर रात होगी और कुएं के करीब कुछ औरतें कुएं से पानी भर रही थी। आप लोग प्यारे दोस्तों जानते हैं, जो पिछले ज़माने के, आजकल तो वसाइल ही बहुत है, लेकिन जो ये हमसे पहला दौर था उस वक्त इतना पानी वगैरह का वसाइल नहीं था। पैदल काफले चलते थे, जो भी कहीं रुकता था तो कब पानी का सहारा लेकर रुकता था। कुओं को जब तूबा ने देखा तो उसने अपने वज़ीर को हुक्म दिया कि आज हम इधर ही रुकेंगे, इधर ही खैमे लगा लो। वज़ीर ने वहीं पर खैमे लगाने शुरू कर दिए। तूबा ने जो औरतें पानी भर रही थी उनसे पूछा कि ये कौन सी जगह है, तो उन्होंने कहा कि ये यसरब है, मदीने का जो पहला नाम था। मौजू है मेरा, मदीना कैसे आबाद हुआ। रात को खैमे लग गए। जो आलमों के सबसे बड़ा आलम था उसने अपने दूसरे आलमों से कहा कि यार आज रात को ना तुम लोगों ने मुझे अकेले में मिलना है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। खैमे लग गए, रात होगी। रात के पिछले पैर जो आलम थे सारे इकट्ठे हो गए बड़े आलम के खैमे में। उसने कहा कि यार मैंने ना पिछली किताबों में पढ़ा है, ये जो यसरब है ना, इधर अल्लाह का आखिरी नबी आना है, तो लिहाजा तुम लोग सुबह सारे चले जाना, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। दूसरे आलमों ने कहा कि यार अगर तुम नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे, लेकिन तुम्हारे ना जाने की वजह क्या है। वो आलम कहता कि यार मैंने इधर ही रुकना है, हो सकता है मेरे ज़माने में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी आ जाएं और मैं उनसे मिलूं। मेरे ज़माने में ना आए, मेरे बेटे के दौर में आ जाएंगे, वो उनका दीदार करेगा। उनके दौर में ना आए, उसके बेटे के दौर में आ जाएगा, लिहाजा मैं इधर से नहीं जाऊँगा। जो दूसरे आलम थे उन्होंने कहा कि अगर तुम भी नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे। सुबह हुई, तूबा ने अमारी से हुक्म दिया कि काफ़िले को इधर से रवाना करो। अमारीस ने कहा कि बादशाह, जो आलमों के सबसे बड़े 40 सरदार हैं, वो कह रहे हैं कि हमने इधर से नहीं जाना। तूबा ने कहा उन्हें बुलवाओ। जब तूबा के सामने पेश हुए, तूबा ने पूछा, जो सबसे बड़ा आलम था उससे तूबा कहता कि यार तुम्हारी वजह से तो मैं इस मकाम पर पहुंचा हूँ, मुझे शिफा मिली है, और तुम ही इधर, तुम्हारे बगैर तो मैं 1 मिनट भी नहीं गुजार सकता, तो लिहाजा मैं तुम्हें इधर नहीं छोड़ के जा सकता। उस आलम ने कहा कि यार तूबा, जिस घर के सामने तुमने अल्लाह से दुआ की है, उस घर को आबाद करने वाला एक दिन इधर आना है। वो कहता कि अगर उसने आना है तो लिहाजा अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो मैं भी यहाँ से नहीं जाऊँगा। तूबा उधर 1 साल रहा। 1 साल रहने के बाद तूबा ने अमारी से कहा, यानी कि अपने वज़ीर से कहा कि यहाँ पर 400 घर बनवाओ। अमारीस ने वहाँ पर 400 घर बनवाया। तूबा ने कहा कि एक स्पेशल घर बनाना है। जब वो घर बन गए तो तूबा ने अमारीस से कहा कि जो हमारा लश्कर है उसमें से 40 कुंवारे जवान लड़के ढूंढो। लड़के तूबा के सामने पेश कर दिए। तूबा ने कहा कि अब 4 औरतें कुंवारी बच्चियां ढूंढो। वो ढूंढ ली, पेश कर दी। तूबा ने कहा कि इन 400 लड़की और लड़के का निकाह पढ़ा दो। उस रवाज के मुताबिक निकाह करवा दिया गया और हर एक जोड़े को एक घर दे दिया गया। तूबा ने कहा कि तुम लोग इधर रहोगे। जो सबसे ख़ास स्पेशल घर बनाया था, वो जो आलमों का सरदार था, वो उसके हवाले कर दिया कि ये तुम्हारा घर नहीं है, जे इसकी रखवाली तुमने करनी, इसकी देखभाल तुमने करनी है। अमारी से कहा कि मेरी तरफ से एक रुका लिखो। रुका लिखा। रुका लिखने के बाद उस आलम को तूबा ने पकड़ा दिया कि तुम इस घर की देखभाल करोगे,
और जब अल्लाह का आखिरी नबी आए तो ये रुका उसे दे देना। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में आ गया तो तुम देना, अगर तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी में आ गया तो वो दे देना, अगर उसके बेटे की ज़िंदगी में यानी कि जिसके भी नस्ल पे बेटे की आया नस्ल में, तो ये रुका और घर उस आखिरी नबी को तोहफे में देना है। अमर ईस 1 साल के बाद उधर से रवाना हो गया, यसरब से मदीना आबाद हो गया। गुजरते गुजरते 60 सदियाँ गुजर गई। तूबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 पहले का ये वाक़या है। मदीना तूबा ने आबाद करवाया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से 1000 साल पहले। उस आलम की 60 नस्लें गुजर गई। जब 61वीं नस्ल की बारी आई, उसके मुकद्दर जाग उठे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में तशरीफ़ ले आए, नबूवत का ऐलान कर दिया। मदीने वालों ने जाकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि अल्लाह के नबी, इधर के जो लोग हैं वो आपको अच्छा नहीं समझते, लिहाजा आप हमारे पास आ जाएं, हम आपकी इज़्ज़त करेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इंतज़ार करो, एक वक्त आएगा कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा। वो दिन आ गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से हिजरत की। साथ हज़रत अबू बकर सदीक़ थे। मदीने वालों को ख़बर पहुंच गई, इसीलिए वो घर की छतों के ऊपर चढ़कर मदीने से बाहर आकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे थे। जब पता चला कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं, तो मदीने वालों ने जो उनके पास रुका तूबा की अमानत थी, वो एक भले इंसान को जो मदीने में से सबसे भला मुसलमान था उसे दिया कि तुम रास्ते में ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये रुका दे देना, ताकि वो रास्ते में ही पढ़ लें कि तूबा ने इसमें क्या लिखा था। वो आदमी उसके सलूके में वो रुका डाल दिया, मक्के को रवाना कर दिया। वो आदमी कहता है कि मैं मक्के और मदीने के दरमियान में था, तो कुछ आदमी एक दरख्त के साए के नीचे बैठे हुए थे। मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ी देर इधर आराम करता हूँ, इधर से इनके लोगों के से पानी वगैरह पीता हूँ और फिर मैं आगे रवाना हो जाऊँगा। वो आदमी कहता कि जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम लिया और मुझे कहा कि तुम्हारे पास एक रुका है, मेरे लिए वो रुका है, मुझे दे दो। वो आदमी कहता कि मैं बड़ा परेशान हुआ कि इस आदमी को मैं जानता नहीं, सबसे पहले इसने मेरा नाम लिया और इसको किसने बता दिया कि मेरे पास रुका है। वो आदमी कहता कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा कहा कि तुम मदीने से आए हो और तूबा की चिट्ठी है तुम्हारे पास और तुम्हारे इस वक्त सलूके की जेब में है, वो आदमी कहता कि मैंने वो चिट्ठी निकाली और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा दी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सदीक़ को दी और उनसे इरशाद फरमाया कि या सदीक़ चिट्ठी पढ़ो। हज़रत अबू बकर सदीक़ ने जब वो चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा हुआ था कि अल्लाह के आखिरी नबी, मैं नहीं जानता कि आपने कब आना है, कब इस मदीने को आकर आपने आबाद करना है। मदीना मैं आबाद करके जा रहा हूँ, मैं आप पर भी अमान लाता हूँ, आप पर जो किताब उतरेगी उस पर भी अमान लाता हूँ। ऐ अल्लाह के नबी, जब क़यामत को ग़ुलामों की गिनती हो तो उसमें तूबा को भी शामिल ज़रूर कर लेना। मदीने में मैंने एक घर बनाया है जो आपके लिए तोहफ़ा तन है, उसे तोहफ़ा तन कबूल करना। उस चिट्ठी में ये लिखा हुआ था। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लेकर आए तो अबू अंसारी के घर रुके। वो घर जो अबू अंसारी का घर था, अबू अंसारी उस घर की रखवाली कर रहे थे। वो तूबा ने बनाया था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दिया था। जो अबू अंसारी था, वो जो सबसे बड़ा आलम था, उसकी 61वीं पुश्त में से पैदा हुआ था, जो उस घर की रखवाली कर रहा था। इस तरह मदीना आबाद हुआ। आखिर पर अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सबको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर अमल करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, ये जो वीडियो बनाई है
इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन्हें नहीं पता उन्हें भी पता चल सके कि मदीना कैसे आबाद हुआ। जज़ाकल्लाह।